मेरी पिछली वीडियो में हमारी एक दर्शक अर्चना गुप्ता ने हमसे ये सवाल किया था कि भाई ये लॉकडाउन कब खत्म होगा। अर्चना, ये सिर्फ आप ही का सवाल नहीं है। इस वक्त तमाम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये लॉकडाउन कब खत्म होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि चाहे लॉकडाउन खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद की जो हमारी दुनिया है ना, वो नॉर्मल तो नहीं रहने वाली है। जी हाँ, चीन का वुहान, जहाँ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और जहाँ से अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, वहाँ की जो करंट सिचुएशन है ना, वो भी इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। इसीलिए आज के बिन मांगा ज्ञान में हम समझेंगे कि कैसी होने वाली है लॉकडाउन के बाद की दुनिया। वुहान को देखकर तो यही लगता है कि फिलहाल लॉकडाउन के बाद भी नॉर्मल जिंदगी को पाना काफ़ी दूर हो सकता है। जी हाँ, 8 अप्रैल को जब 76 दिनों का लॉकडाउन वुहान से हटा था, तो उसी दिन वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का इल्म हो गया था कि अभी भी उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी को पाने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी वहाँ पर अभी भी दुकानें बंद हैं। लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनके मन में एक डर होता है वायरस का। अभी भी ग्लव्स पहनना पड़ता है, मास्क पहनना पड़ता है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखे हैं, दोस्तों से मिलना अभी भी बंद सा ही है, आपस में मिलना जुलना अभी भी नॉर्मल नहीं माना जा रहा है। वुहान से जितनी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो फिलहाल रियलिटी से तो काफ़ी अलग लग रही हैं। 25 अप्रैल को तो वहाँ की सरकार ने यहाँ तक कह दिया था कि वो लोग एपिडेमिक से निपटने के लिए डबल विक्ट्री सेलिब्रेट करेंगे। आप तो जानते ही होंगे कि चाइना में मीडिया पर कितना रिस्ट्रिक्शन है। इसके बाद भी चाइना की मीडिया ने ये कहा कि लॉकडाउन के तुरंत बाद नॉर्मल लाइफ की उम्मीद करना कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिज्म हो जाएगा, या फिर यूँ कहें कि कुछ ज़्यादा ही आशाएं बांधने के बराबर हो जाएगा। शहर के जो बिजनेसमैन हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लॉस में हैं। जी हाँ, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से बिक्री भी कम हो रही है। किसी का रेंट अटका हुआ है तो किसी की बकाया पेमेंट्स अटकी हुई है। इन शॉर्ट बोलें तो वहाँ की जो इकोनॉमी है उसकी भी कहीं ना कहीं पूरी की पूरी बैंड बजी हुई है। कहीं वायरस की एक सेकंड वेव ना आ जाए, इस डर से वुहान में अभी भी फिटनेस सेंटर्स, सिनेमा हॉल बंद हैं और कोई प्रॉपर प्लान भी नहीं है कि आगे कब तक ये बंद रहेंगे। लोग रेस्टोरेंट में जाना क्या, बाहर का खाना खाना भी अवॉइड कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी ऑनलाइन फूड डिलीवरी के माध्यम से ही खाना मंगवा रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत ही कम। जो दुकानें खुल भी रही हैं वो भी अभी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रही हैं। लोगों को अलग अलग हेल्थ कोड्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, जिसके पास ग्रीन हेल्थ कोड है उसका मतलब ये है कि वो डोमेस्टिकली कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है। जिनके पास रेड या फिर येलो हेल्थ कोड है उन्हें फिलहाल क्वारंटीन में घर में ही रहना है। रेड हेल्थ कोड उन्हें मिल रहा है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं या फिर उनमें बेसिक सिम्टम्स है, और येलो उन्हें मिल रहा है जिन्हें क्वारंटीन की ज़रूरत है। इन शॉर्ट, वुहान में इस वक्त तो जो ये हेल्थ कोड्स हैं वो मास्क की तरह ही काफ़ी ज़रूरी हो गए हैं। अगर आपको ऑफिस जाना है, बाजार जाना है या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है तो आपको इन कोड्स को स्कैन करवाना पड़ेगा। ये कोड्स अब लॉकडाउन के बाद के जीवन में काफ़ी अहम हो गए हैं। और एक और बात बता दूं कि ग्रीन हेल्थ कोड का मिलने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको कोरोना वायरस कभी हो ही नहीं सकता। जी नहीं, इसका बस इतना मतलब है कि फिलहाल आप कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल जैसी किसी जगह पर जाते हैं तो आपका ये ग्रीन हेल्थ कोड वहाँ पर रेड में भी बदल सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में काफी ज्यादा रिस्क होता है, वो हाई रिस्क जोन माने जाते हैं। लोग कहां कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इन सब का डेटा भी वहां का डिपार्टमेंट अपने पास रख रहा है। सीधे शब्दों में कहूं तो वुहान में लॉकडाउन के बाद की जिंदगी भी नॉर्मल कतई भी नहीं है। लॉकडाउन के बाद भी वहां पर टेस्टिंग की प्रोसेस चल रही है, आइसोलेशन हो रहा है, क्वारंटीन की प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। कुल मिलाकर मोटा मोटा तो यही समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन हट भी जाए, लेकिन उसके बाद भी जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर आने में वक्त लगेगा। बाकी अर्चना जी की तरह अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। हम आपको आपके सवाल के साथ अपनी अगली वीडियो का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।